सो हेलो गाइस, आज हम लोग हिंदी के पद्य साहित्य के कुछ अंतर लेकर आए हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला अंतर है जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर। यहाँ पर अंतर स्पष्ट करेंगे, ये पेपर में जरूर आएगा। ये कम से कम 4 नंबर का जरूर आएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहला अंतर है आत्मकथा स्वयं के बारे में लिखी जाती है। आत्मकथा जो लिखता है वो स्वयं के बारे में लिखता है, और जीवनी तो किसी दूसरे के बारे में लिखी जाती है। ठीक है। दूसरा क्या है, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा हम स्वयं लिखते हैं और जीवनी कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखते हैं, इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति ही लिखता है, हम स्वयं नहीं लिख सकते हैं जीवनी। ठीक है। और आत्मकथा कहीं कहीं काल्पनिक हो सकती है, लेकिन जीवनी सत्य घटना पर आधारित होती है। ओके। चौथा क्या है, आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है, लेकिन जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। यहाँ पर पांचवा अंतर हम उदाहरण में लिख देंगे। इसका उदाहरण हो जाएगा कलम का सिपाही, और इसका उदाहरण हो जाएगा क्या भूल क्या याद करूं। ठीक है। और ये हमारा जाएगा नाटक और कहानी में अंतर। जल्दी देख लीजिए, नाटक का आकार छोटा बड़ा होता है, कहानी का आकार छोटा। नाटक दृश्य काव्य है, कहानी भव्य काव्य है। नाटक अभिनय के द्वारा प्रस्तुत होता है, कहानी को पाठ्य पढ़कर आनंद लेती है। नाटक में संवाद शैली का प्रयोग होता है, कहानी किसी भी शैली में लिखी जा सकती है। इनका उदाहरण हो जाएगा बैल की बिक्री परीक्षा, और कहानी का उदाहरण हो जाएगा नमक का दरोगा। ठीक है। एक और देखते हैं वहाँ अंतर। यहाँ पर हो जाएगा हमारा नाटक और एकांकी में अंतर। तो पहला हो जाएगा नाटक में अनेक अंक होते हैं, कहानी में एक अंक होता है। नाटक एकांकी से बड़ा होता है, एकांकी नाटक से छोटी होती है। इसको हम सीधे बोल सकते हैं नाटक बड़ा होता है, एकांकी छोटी होती है। ये कंफ्यूज करते हैं। ठीक है। और तीसरा हो जाएगा नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, और एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। नाटक में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, एकांकी में किसी एक व्यक्ति एक घटना का चित्रण होता है। ठीक है। और नाटक दृश्य काव्य का वृहद रूप है, मतलब बड़ा रूप है। एकांकी दृश्य काव्य का लघु मतलब छोटा रूप है। ठीक है। इनका उदाहरण इसका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र और सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है। और इसका उदाहरण जाएगा जय शंकर प्रसाद एक खूंटा। ठीक है। ठीक है। और इसका उदाहरण जाएगा जय शंकर प्रसाद एक खूंटा। ठीक है। यहाँ पर हम एक और अंतर दिखाएंगे आप लोगों को। ये हमारा उपन्यास और कहानी में अंतर हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा उपन्यास का आकार बड़ा होता है, कहानी का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। ठीक है। अधिक नहीं होता, अपेक्षाकृत छोटा होता है। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है और इसमें सीमित होती है। उपन्यास का आकार व्यापक होता है, कथा कहानी कथा वस्तु संक्षिप्त होती है। प्रेमचंद जी के अनुसार उपन्यास एक बगीचा है, तो कहानी उस बगीचे का सौर स्वाभाविक गुलदस्ता है। ठीक है। और उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, कहानी में जीवन के एक खंड का चित्रण होता है। ठीक है। इसका उदाहरण हो जाएगा प्रेमचंद जी के अनुसार लिखा उपन्यास गोदान, और प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया कहानी कौन सी है, परीक्षा। शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई गलता लोहा। तो इस प्रकार हमारे अंतर यहाँ पर सभी समाप्त हो चुके हैं। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को आदिकाल का संपूर्ण मतलब पद्य साहित्य का बताऊंगा, संपूर्ण उनके कवि के बारे में, उन्हें आदिकाल को और क्या कहा जाता है। ठीक है। उनके कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। सो इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। बाय बाय।